आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है, मजा आ गया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अपने हाथों से खाना बनाया। मुझे पता था कितना टेस्टी खाना आपने ही बनाया होगा। और लो ना बेटा, और लो। क्या हुआ इसे? मैंने तो बस जस्ट खाना बनाया आज आपके लिए, ऐसी क्या बात है? रिश्ते हमारी जिंदगी को नई पहचान देते हैं। हर रिश्ता कीमती है, लेकिन कई बार छोटे छोटे तनाव बहुत ही बड़ा रूप ले लेते हैं, जिससे रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबका नेचर, पसंद, खूबियां सब अलग हैं, लेकिन किसी की तारीफ, किसी की कामयाबी हम कई बार सहन नहीं कर पाते, जिससे रिश्तों में जलन पैदा हो जाती है। जेलेसी का बेसिक मतलब है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि आप खुद से इंफीरियर समझते हुए, खुद को इंफीरियर समझते हुए दूसरे की जो पोजेशंस हैं, दूसरे की जो सुपीरियोरिटी है, या उनकी जो क्वालिटीज हैं, या उनके जो पोजेशंस हैं, उन सब को आप सुपीरियर मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे आप नेगेटिव फीलिंग्स के शिकार होते हैं, और इससे आप कुछ ना कुछ नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं, कभी गुस्से में, कभी सरकाज़म में, और ये सब चीजें दूसरा डेफिनेटली ऑब्जर्व करता है। इस सब में सबसे बुरी बात जो रिश्ते के अंदर होती है वो ये कि आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपकी जो खूबियां हैं, आपके जो भी अच्छे डीड्स रहे, एक्शंस रहे रिलेशनशिप के लिए, वो सब नेगेटिव हो जाते हैं। उन सब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, और आपकी इस बेसिक नेगेटिविटी के ऊपर ही दूसरे का फोकस जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानें कि आप जेलस फील कर रहे हैं। अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त स्टॉप कर ले तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। ये महज एक डायलॉग नहीं है, जिंदगी की हकीकत है। हम चाहे किसी से कितना ही प्यार करें, लेकिन ईर्ष्या बीच में आ ही जाती है, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन, दोस्त बहनें, या जिंदगी का कोई भी रिश्ता। वजह कुछ भी हो सकती है। जेलस आप फील अक्सर सिचुएशंस में कर सकते हैं जब आपका पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोई सिबलिंग्स हैं, उनमें अगर कुछ उनके पास एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हुई, उनकी कुछ नए अचीवमेंट्स हुए, उनकी कुछ प्रोग्रेस हुई, कुछ ग्रोथ हुई, उनकी कुछ अप्रिसिएशंस हुई लोगों के सामने, लोगों के समक्ष, इन सब चीज़ों से आप जेलस फील कर सकते हैं। जेलस फील करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि दूसरे की जो भी अच्छी खबर आई है या आपको अच्छी बात पता चली है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप किसी न किसी थॉट्स में चले गए हैं। आप अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो भी पोजेशंस हैं, उन सब से आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, उन सब का कुछ भी वैल्यू आपको नजर नहीं आ रहा है, और आपका मन नहीं कर रहा है दूसरे से बात करने को। इस सब को अगर आप सेंस करें तब आप जानेंगे कि हाँ, आप जेलस फील कर रहे हैं। किसी की ज्यादा तारीफ करना तरक्की हो जाना, आपसे ज्यादा टैलेंटेड होना, या कोई और बात, लेकिन ये ज्यादा बढ़ जाए तो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। तो जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने मन में एक सेंसर बनाइए, सेंस करिए कि आपको जेलसी फीलिंग हो रही है। तब आप अपने ऊपर फोकस करें कि मैं क्या अच्छा हूँ, कितना मैं अच्छी हूँ, क्या मेरी चीजें हैं, मेरी अचीवमेंट्स कैसी हैं, और दूसरे की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी मेरे रिलेशनशिप में है, तो मुझे दूसरे के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, बल्कि मुझे और ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए कि दूसरा और ग्रो करे, दूसरे के साथ और अच्छा हो, क्योंकि वो भी आपका अपना है। जब हम दूसरे को अपने से परे मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं, तब भी जेलसी का फीलिंग का आना बहुत ही लाजमी है। तो जरूरी है यहाँ पे कि आप अपने अंदर फोकस करें और ये देखें कि हर एक किसी की जर्नी अलग है, हर एक किसी की जो लाइफ जर्नी है उसके अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव आना बिल्कुल अलग अलग है। और कभी कभी हम जब इसके अंदर बहते चले जाते हैं तो आज का जो हमारा कर्तव्य है, आज की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने आप के लिए, उनको हम भूल जाते हैं और फिर हम देते हैं नेगेटिव रिएक्शंस, जो कि रिश्ते के लिए बहुत ही खराब है। एक छोटा बच्चा भी दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए रोने लगता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ करना चाहते हैं। जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो तनाव से भर जाते हैं और दूसरों से जेलस फील करने लगते हैं।
कभी कभी नेगेटिव रिएक्शंस हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, कभी कभी हम दूसरे पर बिना मतलब बेवजह ही गुस्सा होते चले जाते हैं, दूसरे की कमियों को पॉइंट आउट करते चले जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पलट करके जब दूसरा हमें ये फीडबैक देता है कि आप क्या मुझसे जेलस हो, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हमने जेलेसी का हम शिकार हुए और हमने नेगेटिव रिएक्शंस दिए। तब भी उसके सामने हम इस बात को नहीं मानते, पर अकेले में जाकर के आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और जानने की कोशिश कीजिए, क्या सच में आप जेलस हैं? क्या सच में आप अपनी अचीवमेंट्स को इंफीरियर समझते हैं? क्या आपको दूसरे के अचीवमेंट से बुरा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नेचर ने, डेस्टिनी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उसको वो सब अचीवमेंट्स एप्रिसिएशन दे के? तो इस सब को आप ध्यान में रखिए और सबसे पहले अपनी इस फीलिंग को पहचानने की कोशिश कीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज रिश्ते बहुत मेहनत से बनते हैं, बहुत समय लगा करके बनते हैं, पर उन्हें टूटने में एक पल भी नहीं लगता। एक पल में ही आपके बारे में नेगेटिव इमेज दूसरे के मन में बन जाएगी और एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बिखर जाएगा। सो आप अपनी इन नेगेटिव फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। रिश्तों को सजाना और निभाना हमारे हाथ में है। रिश्तों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो वो कभी नहीं खुलती। इसलिए अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो सकती है। बच्चों की हर बात में तुलना ना करें। जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, अपने दोस्त को देखो। ये सब बातें बच्चों में तनाव भर देती हैं। कहा जाता है कि जो चीज आपको नहीं मिल पाती उससे आपको जलन महसूस होती है, लेकिन आप इस बात को गलत साबित करें। अगर परिवार के किसी सदस्य में कोई खूबी है तो अपना अहम भूलकर उससे वो गुण हासिल करें, चाहे वो खाना बनाना हो, सिलाई करना या कोई और काम। छोटी छोटी बातों में खुद को ना उलझाएं। दूसरों की तारीफ करना भी सीखें। ईर्ष्या को कभी भी किसी भी रिश्ते के बीच में ना आने दें। अब जब आप अच्छे से जान गए अपनी नेगेटिव फीलिंग को, तो आपने 99% काम कर लिया है, क्योंकि यही आपका ग्रोथ पॉइंट है। और अब जरूरी है आप जानें कि आपको अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ जर्नी को खुद ही चलाना है और उसी के ऊपर फोकस करना है। जो भी आपके हिस्से में आया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब की सब आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एज बुद्धा हैज सेड that you will get what you deserve। तो जो भी आप डिजर्व करते हैं, जितना भी आपने इनपुट डाला है अपनी लाइफ में, उतना आपको जरूर मिलेगा। और जो चीजें अपने आप होती हैं, जैसे कि आपके बच्चे होना या आपकी जॉब लगना या कुछ नेगेटिव हो जाना, वो सब चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनसे फोकस बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि वो एक कोइंसिडेंस है और वो किसी के साथ भी घट सकती हैं। उससे नेगेटिव फील करके आज की जिंदगी को क्यों खराब करना। दूसरा, आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर भी काम कीजिए। अपनी हॉबीज को आइडेंटिफाई कीजिए। याद कीजिए कि बचपन में क्या क्या वो छोटी छोटी चीजें थी जिनसे आपको खुशी मिलती थी, उनके अंदर मसरूफ होइए। वो चाहे हेल्थ है, वो चाहे जिमिंग है, वो चाहे कुछ म्यूजिक है, चाहे वो गिटार बजाना सीखना है, पेंटिंग है, जो भी है, उन सबको आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें बिजी होइए। सचमुच मानिए कि आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप अपने अंदर कंप्लीट महसूस करेंगे। दूसरा, आपकी जो चीजें हैं उनके ऊपर आप काम कीजिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो कुछ नए जॉब्स या नए वेंचर्स आप करना चाहते हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। अगर कुछ नया चीज आप सीखना चाहते हैं, अगर घर में कुछ खाना बनाना या केक बेकिंग, कुछ भी, उसको कीजिए ताकि आपकी अपनी ग्रूमिंग हो। इन सब से आपको बहुत अच्छा लगेगा। रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो यकीन मानिए कभी भी आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आएगी।